आज देश के नौजवान रोजगार नहीं मांग रहे, मंदिर और मस्जिद मांग रहे हैं। देश की जनता जब सड़कों पर रोजगार के लिए उतरा करती थी एक समय पर, आज वो मंदिर और मस्जिदों के लिए सड़क पर उतर रही है। आप एक बात बताइए, अमित शाह का भी तो बेटा है जैसा, वो नहीं खुलवाएगा ताजमहल का एक आध कमरा? वो भी तो हिंदू है। गृह मंत्री का बेटा हिंदू है, प्रधानमंत्री का पूरा खानदान हिंदू है, उन्होंने भी तो ठेका ले रखा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुलवाते? प्रधानमंत्री आए यहाँ कुतुब मीनार पे बैठ के पढ़े चालीसा, है प्रधानमंत्री में दम? अगर प्रधानमंत्री जी आपके अंदर दम है तो मोहित शर्मा खुली चुनौती देता है तमाम हिंदू संगठन के लोगों को कि चलिए जम्मू 17 दिन से 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वहाँ कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, पंडित भाई बैठे हुए हैं, चलिए दिलाइए आप उन्हें इंसाफ। मोहित शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे बातचीत करते हुए टाइम एक्सप्रेस के पत्रकार ने जब सवाल किया कि देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, तो मोहित शर्मा बताते हैं कि देश के लिए एक निश्चित तौर पर आर्थिक संकट उत्पन्न कर रही है, क्योंकि लोग अब महंगाई और मंदी की ओर न जाकर मंदिर और मस्जिद पर चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। सुनिए। देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, ये निश्चित तौर पर एक देश के लिए एक ऐसा आर्थिक संकट उत्पन्न कर रही है, क्योंकि अब लोग महंगाई और मंदी की ओर न जाकर मंदिर और मस्जिदों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया है। अब लड़ाई जो है वो रोजगार की नहीं बची है। आज 100 रुपए प्लस पेट्रोल के दाम हो गए हैं, देश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप इससे अनुमान और अंदाजा लगा सकती हैं कि देश के अंदर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज देश के नौजवान रोजगार नहीं मांग रहे, मंदिर और मस्जिद मांग रहे हैं। देश की जनता जब सड़कों पर रोजगार के लिए उतरा करती थी एक समय पर, आज वो मंदिर और मस्जिदों के लिए सड़क पर उतर रही है। तो आप सोच सकती हैं कि 22वीं सदी के भारत में जहां पर और अदर जो देश हैं, या कह सकते हैं जो और अदर जो कंट्रियां हैं, वो आज चंद्रमा पर, मंगल पर जगह तराश रही हैं, घर तराश रही हैं, पानी तराश रही हैं, लेकिन हम 22वीं सदी के भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर आज भी उलझे पड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो देश की तबाही की ओर ले जाएगा। आगे जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुओं के बड़े नेता हैं, वो आगे आकर जवाब नहीं देते और सारा कुछ हिंदू संगठन के लोग अंजाम देते हैं। मोहित शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा, पर्सनली पीएम आकर डायरेक्ट आपको तो ये नहीं कहेंगे कि किस मस्जिद या ताजमहल और कुतुब मीनार पर जाकर चढ़ाई कर दे, बल्कि उनको बीजेपी का बैक सपोर्ट होता है। सुन लीजिए। आप खुद अनुमान लगा सकती हैं, प्रधानमंत्री आपसे तो पर्सनल आकर कहेंगे नहीं, या विश्व हिंदू परिषद वालों से आकर तो कहेंगे नहीं, संगठन वालों से कि आप आइए और आकर कुतुब मीनार की चढ़ाई करिए, कुतुब मीनार पे जाके चालीसा पढ़िए। कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप सपोर्ट जो है वो इनको भारतीय जनता पार्टी का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इन लोगों को इतनी श्रेय दे रखी है कि इन्होंने आज राम के नाम को खिलवाड़ बना रखा है। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खेल किया है। पहले इन्होंने राम जी को मोहरा बनाकर अपनी सत्ता की कुर्सी छीनी, उसके बाद में अब ये जगह जगह मस्जिदों पे जाकर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे पास फोन आता है, फोन आने के बाद ये लोग कहते हैं कि मोहित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने आना है। मैंने कहा सर बिल्कुल आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने। मैंने क्या बताइए कौन से मंदिर में पढ़ी जाएगी और किस वक्त पढ़ी जाएगी? मोहित शर्मा हाजिर है। तो कहते हैं कि नहीं, हनुमान चालीसा मंदिर में नहीं पढ़ी जाएगी, सड़क पे पढ़ी जाएगी। मैंने क्या सड़क पे क्यों पढ़ी जाएगी? कह रहे और वो भी 5 वक्त पढ़ी जाएगी। मैंने क्या 5 वक्त क्यों पढ़ी जाएगी? कह रहे वो मुसलमान भी पढ़ते हैं ना, और लाउड स्पीकर लगा के पढ़ी जाएगी। मतलब अब हम दूसरे के धर्म को अपनाएंगे। भैया आप 7 बार पढ़िए, आप 108 बार पढ़िए, आप 5 बार ही क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? हम दूसरे का धर्म क्यों लेंगे? हमारा अपना भी तो खुद का धर्म है, हम अपने धर्म को मानते हैं। इन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ बना लिया है। असल में इनका उद्देश्य जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश में शांति कायम करना नहीं, दंगा और फसाद खड़ा करना है। जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई की तारीख बढ़ती जा रही है, तो इस पर मोहित शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनवाई जब भी हो, जो भी फैसला आए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए मैं आपको बताऊं कि सुनवाई जो भी हो, सुनवाई में जो भी फैसला हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है, सुन लीजिए, नहीं हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने इस धर्म के साथ, इस हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आपको इतना ही हिंदू धर्म प्रिय है और आप इतना ही प्रेम करते हैं हिंदू लोगों से, तो अगर प्रधानमंत्री जी आपके अंदर दम है तो मोहित शर्मा खुली चुनौती देता है तमाम हिंदू संगठन के लोगों को कि चलिए जम्मू 17 दिन से 14 दिन से ज्यादा होगा
गए हैं, वहाँ कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, पंडित भाई बैठे हुए हैं, चलिए दिलाइए आप उन्हें इंसाफ। चलिए ना, वो छोटी छोटी बच्चियों की वहां से तस्वीर आ रही है, वो वहां से वीडियो वायरल करके लगातार कह रही हैं कि मोदी जी हम आपकी मन की बात सुनते हैं, आज आप हमारे मन की बात सुनिए। आपके अंदर दया नहीं बची है, आपके अंदर दिल नहीं है। क्या आपका दिल सिर्फ हिंदुओं के वोट के लिए धड़कता है? क्या आपका दिल तब नहीं धड़कता जब हिंदुओं के साथ इस तरीके का कष्ट पहुंचता है? क्या आज इस देश के अंदर ये है स्थिति कि अगर मुसलमान को पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है तो हिंदुओं को 90 रुपए लीटर मिले? अगर महंगाई है तो मुसलमान के सर पे भी है, महंगाई है तो हिंदू के सर पे भी है। तो ये बात मुसलमान और हिंदू दोनों को समझनी होगी कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता से चलता है, ये देश दिवाली और रमजान की रौनक से चलता है, और इस देश के अंदर कोई भी इनको रौनक को बिगाड़ने का काम करेगा तो हम उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं। सवाल ये भी पूछा गया कि ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के समय में अमीर और गरीब हो गया। इस सवाल पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तौर पे हुए और अमीर होने की बात आप नहीं ले पाएंगी, मैं ले देता हूँ। वो अमीर होने की सूची में अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटेड घराने के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब गरीब जनता का खून चूसा जा रहा था कोरोना के काल में, इन्हों के नेताओं ने खूब जमा के जो है कॉर्पोरेटरों को पैसा कमाया, और खुद ने भी कमाया होगा, ऐसा नहीं है। जब कॉर्पोरेटर कमा रहे हैं तो कॉर्पोरेटर कहाँ से कमाते हैं? सरकार कमाती है। तो भैया इन्होंने भी पैसा कमाया होगा, निश्चित तौर पे कमाया होगा। गुलाम हो जाए, जब इस देश की पत्रकारिता गुलाम हो जाए और गुलामी की राह पे चलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप देश की तबाही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देश अगर गुलाम होता है तो उसका जिम्मेदार मैं चौथे स्तंभ को मानूंगा, और गुलामी वाले चौथे स्तंभ को मानूंगा। वो गुलामी वाला चौथा स्तंभ जो आज गुलामी के कारण देश की सच्चाई को नहीं दिखा रहा है। देश का नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उसके हाथ में मंदिर और मस्जिद थमा दी जाती है। जब देश का नौजवान कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, तब ये उससे कहते हैं देख वहां तेरा मंदिर हुआ करता था, जहां मस्जिद बना दी। तो देश के नौजवान को स्कूल की बजाय मंदिर और मस्जिद के दंगे में भेज देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम, क्या हम लोगों ने ठेका ले रखा है? माना हम हिंदू हैं, इस देश का गरीब हिंदू है, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, अमित शाह का भी तो बेटा है जैसा, वो नहीं खुलवाएगा ताजमहल का एक आध कमरा? वो भी तो हिंदू है। गृह मंत्री का बेटा हिंदू है, प्रधानमंत्री का पूरा खानदान हिंदू है, उन्होंने भी तो ठेका ले रखा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुलवाते? प्रधानमंत्री आए या कुतुब मीनार पे बैठ के पढ़े चालीसा, जनता का सर उतरवाते हैं। और मुख्यमंत्री का बेटा LLM करेगा, आखिर क्यों इनके पजड़े में फंस रही है? मुख्यमंत्री का बेटा LLM करेगा और गरीब जनता का बेटा अपना सर कटवाएगा बजरंग दल में जाके, लाठी और डंडा उठाएगा सुबह 5 बजे जाकर। क्यों ये दो तरह का चरित्र चल रहा है? गरीब का बेटा मैडम, आज बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है गरीब का, और इनका बेटा LLM करता है और ये ट्वीट डालते हैं। गरीब के बच्चे के लिए आज सरकारी नौकरी नहीं बची है, गरीब के बच्चे के लिए रेलवे नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जापान तो चले गए, जरा जापान के साथ साथ ये भी बता दीजिए उस बुलेट ट्रेन का क्या हुआ जो बुलेट ट्रेन आप चला रहे थे? आपने देश की गरीब जनता की औकात पैसेंजर ट्रेन में चलने के लायक नहीं छोड़ी, आपने देश में पैसेंजर ट्रेनों को नहीं छोड़ा, आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे हैं? आपके पास इतना खाली समय है कि देश के नौजवानों को जब आप मंदिर और मस्जिद में उलझाए रखेंगे तो क्या फायदा बुलेट ट्रेन का? जब देश में रोजगार नहीं है, देश के नौजवान परेशान हैं, तो क्या करेंगे बुलेट ट्रेन चलाकर? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरा नम्र निवेदन है मोदी जी, आप भी हिंदू हैं, आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं तो आप आइए ना, अमित शाह को बोलिए, जैसा को भेजेंगे, स्मृति ईरानी को बोलिए, वो भेजेंगे अपने बच्चों को ताजमहल के कमरे खुलवाने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री ने कभी कहा है कि सुन लीजिए, बोलते हैं ना हिंदू खतरे में, योगी आदित्यनाथ का भतीजा है, उसका भतीजा जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद पे जाकर वहां धरना प्रदर्शन करे? क्यों नहीं जा पे? सारा ठेका हमने ले लिया है। हमारे आपने कितने हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया, बाबरी के गुंबद से लेकर आज तक इस देश के अंदर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ राजनीतिक हुई है। इस देश में पूरा देश जानता है इस देश के इतिहास को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं का इस्तेमाल किया।